Genuinely, when they announced my name, I was so happy कि मैं सब भूल गई. It was double the खुशी, double the emotion, and I was really emotional. The most streamed film of 2024 is Do Patti. You know, this is that one moment which is very close to my heart. It is going to be very close to my heart because I just felt pure happiness, relief, and a lot of gratitude. इस प्रोफेशन में मुझे बहुत अचीवमेंट्स मिले हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है. मैंने एक राइटर से शुरू किया था. मैं खुद का मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, कथा पिक्चर्स. प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ऐसा कोई फैमिली लेगेसी नहीं है. तो ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया था. और आज मैं आपको अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में, अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बता रही हूँ कि ऑडियंस हर तरह का कंटेंट अपने घर पे बैठ के रिमोट की क्लिक पे देख रहे हैं. हर तरह की फिल्म, बड़ी छोटी, अच्छी गंदी, सब कुछ उनके पास है. अब उनको घरों से बाहर निकाल के थिएटर में लाना या फिर उसी टीवी पे एक फिल्म पूरी तरह से दिखाना और एंजॉय करना, ये बहुत बड़ा काम हो चुका है. हम जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, हमारे लिए फ्रीडम है. हम चाहे फटी हुई जीन्स डाल के चले जाएं या हम लहंगा और साड़ी डाल जाएं. इट्स अप टू अस, इट्स आवर चॉइस. तो जब मुझे नई फ़ोटो खिंचानी होती तो भी आई कैन जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल एंड पास थ्रू. और जब खिंचानी होती तो आई कैन बी देयर ड्रेस्ड अप. सो इट इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. आइफा है तो खूब सारे स्टार्स हैं और बहुत मुश्किल से पकड़ना पड़ता है यहाँ पे. कहाँ से हमने लोकेशन जुगाड़ी है कनिका के चाम का इस्तेमाल करते हुए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड यहाँ पे खड़े होके इंटरव्यू करने के लिए. सो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट एंड यस, वेरी हैप्पी. तो जब मिला तो क्या स्पीच क्या दिया आपने, क्योंकि अभी तो टीवी पे आएगा तो हम देखेंगे. एक्चुअली सारे बोलते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट दिस ऑलवेज अ 50-50 चांस. तो आपको लगता है इतनी स्पीच क्या प्रिपेयर करो, अगर नहीं मिलेगा तो यू फील बैड बिकॉज यू कैन नेवर टेल रियली फॉर श्योर, बट यू रियली होप. तो और मुझे भी लगता है कि अगर मैं स्पीच प्रिपेयर करके जाऊँगी ना तो जिंक्स ना हो जाए. तो ऐसे चलो वी गो विद द फ्लो, देखते हैं. एंड जेन्युइनली व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम, आई वाज सो हैप्पी कि मैं सब भूल गई कि स्टेज पर जाके क्या बोलना है. आई वाज जस्ट सो इन द मोमेंट बिकॉज अवार्ड फॉर दो पत्ती सो स्पेशल फॉर मी बिकॉज नॉट ओनली of course I've written it, is also Katha Pictures first production. My first as a producer. So it is double the khushi, double the emotion, and I was really emotional. So I really didn't have any thoughts or pre-planned things or a speech. It was just purely a lot of happiness, a lot of gratitude that I was feeling right there on stage for everyone who's been a part of this journey. And it was a tough journey. तो एक बार एक्चुअली जब मैं स्टेज पे खड़ी तो ऐसा था कि आप आए थे, आपने शुरू की थी स्ट्रगल इंडस्ट्री में और आप अपना एक अवार्ड ले रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर. आपकी पिक्चर को एक अवार्ड मिल रहा है फॉर बेस्ट स्टोरी. तो दिस इज़ दैट वन मोमेंट विच इज़ वेरी close to my heart. It is going to be very close to my heart because I just felt pure happiness, relief, and a lot of gratitude. अच्छा, अवार्ड्स क्या असर डालते हैं, मतलब एक आर्टिस्ट पे मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो, कि मतलब जाहिर है अच्छा लगता है, बट क्या एग्जैक्टली क्या कुछ डिफरेंस आता है थॉट प्रोसेस में, क्या कोई कितना मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है वो? अवार्ड से क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं. एक तो कि एक वैलिडेशन होती है. ये ऑडियंस ड्रिवन अवार्ड है. दो पत्ती को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है एज अ राइटर, एज अ मेकर, एज अ प्रोड्यूसर. मतलब ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म द मोस्ट स्ट्रीम्ड फिल्म ऑफ 2024 इज़ दो पत्ती. इट्स राइट ऑन द टॉप ऑफ ग्लोबल चार्ट्स. इससे ज़्यादा प्यार हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. और द ऑडियंसेस हैव गॉन over and beyond. They've really connected. And in fact, यहाँ पर भी जब मैं आई तो everybody reached out and said, अरे मैम हमने दो पत्ती देखी. They get very emotional about the film. I can feel that audience connect. To get an award for that is literally a validation of that feeling. It's a pat on your back. You're celebrating this achievement and this win with your colleagues, your fraternity members. So it definitely gives you a reinforcement and renewed vigor to work harder and do better.
अच्छा, पहले ऐसा होता था, राइटर जो होते थे एक इम्प्रेशन ऐसा होता था कि भाई वो बिल्कुल सिंपल से होंगे एकदम, मतलब ना कुर्ता पजामा पहन के झोला लेके चलने वाले, बट यू आर ग्लैमरस राइटर ऑल्सो। एंड जब ग्रीन कारपेट पे आना होता है तो तैयारी कितनी करनी पड़ती है आपको? अभी बताइए, इसमें तो मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो प्रोड्यूसर कैसा होता है? ग्लैमरस होता है कि नॉन ग्लैमरस होता है? नहीं नहीं, प्रोड्यूसर भी नॉन ग्लैमरस ही होते हैं, बट यू नो सम प्रोड्यूसर्स लाइक यू, आप जब कल भी ग्रीन कारपेट पे आए तो इट वाज लाइक कि हाँ एकदम बहुत अच्छे से रेडी होके, ऐसा नहीं था कि मतलब प्रोड्यूसर हैं या राइटर हैं तो हम सिंपल उसमें। तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है? देखो, तैयारी तो ये है कि सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी अवार्ड के लिए तो यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड मुझे मज़ा आता है, आई लाइक यू नो गेटिंग रेडी एंड टर्निंग आउट इन अ सर्टन मैनर। तो एक पर्सनालिटी चीज़ होती है ना कि कई लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल हिमांशु लव्स बीइंग इन कुर्ताज, वो घर में भी कुर्ता में रह सकता है, वो बाहर भी कुर्ते में ही जाता है। एंड मेरे को अच्छा लगता है कि इफ आई एम स्टेपिंग आउट, बिकॉज मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, सो व्हेन आई स्टेप आउट देन आई इट्स फन। सो मैं उस चीज़ पे इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि राइटरों को सिंपल होना चाहिए, कि ड्रेस्ड अप होना चाहिए, कि प्रोड्यूसर को सिंपल होना चाहिए, कि ड्रेस्ड अप होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं जाता। वो एक आपका पर्सनल चॉइस रहता है। आपको जीन्स और टी शर्ट डालने का मन है उस दिन, आप वो डालिए। आपको लहंगा डालना, आप लहंगा डालिए। आपको मेकअप नहीं करना, नहीं करिए, करना है करिए। एक्चुअली एक लेवल से एक्टर्स को तो हमेशा एक तरह की लुक प्रेजेंट करनी पड़ती है। हम जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, हमारे लिए फ्रीडम है, हम चाहे फटी हुई जीन्स डाल के चले जाएं या हम लहंगा और साड़ी डाल जाएं, इट्स अप टू अस, इट्स आवर चॉइस। तो जब मुझे नई फ़ोटो खिंचानी होती तो भी आई कैन जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल एंड पास थ्रू, और जब खिंचानी होती तो आई कैन बी देयर ड्रेस्ड अप। सो इट इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो आई पिक एंड चूज़ कि कभी जाना है तो चले जाते हैं, कभी नहीं है मन तो नहीं जाते। तो आई थिंक इट्स वर्किंग आउट वेल फॉर मी। आज के ग्रीन कारपेट के लिए कुछ खास तैयारी है? आज के ग्रीन कारपेट के लिए तो अभी कोई खास तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं कल के ग्रीन कारपेट से इतना थकी हुई हूँ कि आज का ग्रीन कारपेट बहुत लंबा लग रहा है मुझे। तो आज शायद मैं वो पीछे की गली से निकलने वाला रूट लेने वाली हूँ। मतलब आप बिकॉज ग्रीन कारपेट पे पकड़ में नहीं आने वाली। देखिए, जो वो मैंने बोला ना कि एक्टर्स वगैरह को तो इट इज़ अ मैंडेट, उनको तो करना ही पड़ता है। बट हमारे ऊपर इट्स आवर चॉइस कि अगर आपको अगर नहीं दिखना तो मत दिखो, अगर दिखना है तो दिख जाओ। चलो अच्छा, हमने आपको यहीं पकड़ लिया। अच्छा, जयपुर में है तो जयपुर की कोई मेमोरीज हैं आपकी? मैं जयपुर ज़्यादा आई नहीं हूँ। वो पता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पेरेंट्स आपको ट्रिप पे ले जाते हैं, तो जब आई थिंक मैं 4-5 साल की थी, तब मुझे याद है एक ऊँट देखा था मैंने, और कुछ महल और ये और वो। तो पेरेंट्स के साथ एक बच्चेपन में छुट्टियों की मेमोरी है। बट आई डेफिनेटली वांट टू ब्रिंग माय सन अगेन प्रॉपरली, और बिकॉज जयपुर में इतना कल्चर है, इतना आर्ट है, मैंने सुना है फर्नीचर बहुत अच्छा है, ज्वेलरी, क्राफ्ट्समैनशिप, आर्टिजन्स, तो बहुत कुछ है रूटेड इन इंडियन कल्चर जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। आई वांट टू ब्रिंग माय सन ऑल्सो, ताकि वो भी देखे देयर सो मच हिस्ट्री इन दिस सिटी। तो आई डेफिनेटली वांट टू कम बैक एंड आराम से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा, राइटर्स पे अगर मैं बात करूँ तो अभी आपको क्या लगता है कि राइटर्स की जो सिचुएशन है इंडस्ट्री में, हाउ यू सी इट? यू योरसेल्फ मैं तो राइटर हूँ, मेरी सिचुएशन तो अच्छी ही लग रही है। अब इन जनरल मैं एक, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को वैसे ग्लास से देखोगे जिससे शायद हम नहीं देख पाएंगे। यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, मैं अब इसी इंडस्ट्री में रह के एज अ राइटर आई हैव मेड माई वे थ्रू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस इंडस्ट्री में और इस प्रोफेशन में मुझे बहुत अचीवमेंट्स मिले हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने एक राइटर से शुरू किया था, मैं खुद का मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है कथा पिक्चर्स, जहाँ पर अब मेरी दूसरी फिल्म रैप होने वाली है, इनफैक्ट इन अ वीक। गंधारी एक्शन फिल्म है वो, अपनी पहली फिल्म के लिए मैंने अवार्ड उठाए हैं। तो मैं डेफिनेटली, मेरी पर्सनल जर्नी अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगी कि ये इंडस्ट्री आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एंड ऐसा नहीं है कि ईजी है, बट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। राइट। तो अपॉर्चुनिटी है, और जैसे आप बोलते हैं कि कनेक्शन है, वो मैं बिल्कुल बाहर से आई हूँ, मैं अमृतसर से आई थी। ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ऐसा कोई फैमिली लेगेसी नहीं है। तो ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया था,
और आज मैं आपको अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में, अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बता रही हूँ। तो ये हो सकता है एंड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, पर हाँ, राइटर्स की सिचुएशन ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो मैं बोलूँगी इम्प्रूव हो रही है। इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। SWA बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी बहुत हाल ही में बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है कि स्टैंडर्डाइज हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज हो गए हैं क्रेडिट्स, रेम्यूनरेशन, क्योंकि सबको पता है पहले बहुत केओटिक था। हमको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपनी सुनवाई के लिए। मतलब आई हैव ऑल्सो बीन इन द इंडस्ट्री नाउ, मनमर्जियाँ के टाइम से भी पहले से, तो बहुत केओटिक था राइटर्स के लिए। ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी प्रैक्टिकल, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बट हौसला है ओवरकम करने का, और एक साथ राइटर कम्युनिटी एक साथ आके सही दिशा में जा रही है। एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में, क्योंकि अब कंटेंट पे स्पॉटलाइट है, कहानियाँ सबसे आगे हैं और जो कि होना चाहिए, तो बहुत बदलाव इंडस्ट्री में आ रहा है। और मुझे लगता है जब ये सारा केओस ख़त्म होगा तो सबसे सेंटर में आपकी कहानी और आपका राइटर खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मतलब हम देख रहे हैं अच्छी कहानियां अगर लिखी जा रही हैं तो उनमें अगर कोई बड़ा स्टार नहीं भी है तो भी दो स्टोरीज आर वर्किंग, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे ना कि अभी ऐसा क्या, क्योंकि ऑडियंस जो है वो अपना मन खुद से बना रही है और उनका मन किधर जा रहा है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले क्या होता था कि हमें बताया जाता था कि देखिए इस तरह का जॉनर ऑडियंस पसंद करती है, इस तरह का सब्जेक्ट मैटर पसंद करती है, पर अब वो कोई कह नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑडियंस हर तरह का कंटेंट अपने घर पे बैठ के रिमोट की क्लिक पे देख रही है। हर तरह की फिल्म, बड़ी छोटी, अच्छी गंदी, सब कुछ उनके पास है। अब उनको घरों से बाहर निकाल के थिएटर में लाना या फिर उसी टीवी पे एक फिल्म पूरी तरह से दिखाना, एंजॉय करना, ये बहुत बड़ा काम हो चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी कहानी एंगेजिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या कनेक्शन बना ऑडियंस के साथ कि नहीं। चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो OTT हो, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के साथ। और उस कनेक्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी बड़ी पिक्चर बना लें या जितनी बड़ा माउंटिंग कर लें, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो कहानी से आएगा और वो कंटेंट से आएगा। राइट। अच्छा, होली भी आने वाली है, तो होली हाउ यू सेलिब्रेट, क्या कुछ मेमोरीज? इस बार मेरे लिए होली बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गंधारी का लास्ट वर्किंग डे है। ओह वाओ। और रंगों और गुलाल और सेलिब्रेशन के साथ कथा पिक्चर्स की दूसरी प्रोडक्शन की शूटिंग रैप होने वाली है। तो इस बार मेरी होली बहुत, लाइक आई सेड, दुगनी। इनफैक्ट अभी कल लिस्ट आई है, एक हॉलीवुड रिपोर्टर ने निकाली है एक लिस्ट ऑफ वुमेन इन पावर, जिसमें बहुत सारी कल विमेंस डे था तो कल ही उन्होंने लिस्ट निकाली, और बहुत सारी मेरी कॉलीग्स जिनको मैंने बहुत अच्छा काम करते देखा है, एंड दे बीन एन एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशन फॉर मी, उन सबके साथ मेरा भी नाम आया है। और इतनी खुशी हुई कि इंडस्ट्री में अब आप स्पॉटलाइट कर रहे हैं औरतों का काम, उनके अचीवमेंट्स। तो इस बार होली मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत रंगों से भरी लग रही है। और आईफा की इस ट्रॉफी ने बेस्ट एक्टर, कृति को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मुझे बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है। तो आईफा के इस अवार्ड ने होली पे 4 चांद लगा दिए। हमारे व्यूअर्स को भी विश कर दीजिए होली। हाँ, आप सबको बहुत 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 हैप्पी होली, एंड आई विश कि जो भी आपकी मनोकामना हो वो ज़िंदगी बहुत अच्छे खूबसूरत रंगों से भर दे। थैंक यू सो मच। आपकी भी ज़िंदगी खूबसूरत रंगों से भरी रहे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लाते रहो, सो दैट बिल्कुल कनेक्शन बना रहे। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी, बहुत अलग, होपफुली बहुत प्यारी कहानी के साथ, और आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे, उसकी अनाउंसमेंट हम ज़रूर जल्दी करेंगे। यस, वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।